नमस्कार दोस्तों, नमस्ते करते हैं आप सभी को। तो चलिए दोस्त, आप क्लास 12th में एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपके लिए एक ही मॉक टेस्ट लाया हूँ। अगर आप इस मॉक टेस्ट को लगा लिए तो आप अपने आप को जांच कर पाएंगे कि मेरी तैयारी कहाँ तक है। अगर आप इनमें से लगभग आप अगर 48 तक क्वेश्चन तक अगर आप ऑब्जेक्टिव सही उत्तर दे देते तो आपकी तैयारी बेहतर है। अगर इसमें से आप क्वेश्चंस को 30 है तो तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपका टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। टोटल क्वेश्चन है आउट ऑफ 50। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? तो टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 50। कितने? तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा 50। और 50 में से आप कितने आप बनाएंगे? तो आप एक कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिख करके लगभग 50 तक बनाएंगे। और 50 में मुझे बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो ये आपका जिस पैटर्न पे पेपर बनता है उसी पैटर्न पे मैंने इसको भी बनाया हूँ, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 1 होगा, लेकिन ये मॉक टेस्ट नंबर है ऑफलाइन में कम से कम 5, ठीक है। ऐसे ऐसे 5 गो एग्ज़ाम पैटर्न पे करा चुके हैं, ठीक है। और ये फुल मार्क्स मतलब कितने का? 100। टोटल टाइम कितना आता है आपका? 3 घंटा 15 मिनट। और एक क्लास किसका है? 12th का। पूरा प्रश्न यहीं से आएंगे। और ये मैं जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको स्क्रीनशॉट चिपकाऊँगा जो रूल बताए हैं उसके रिगार्डिंग। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो आप मुझे बताएंगे। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कौन सा कैसे क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोला कि इसमें से ऑप्शन को करेक्ट करिए। और ड्राइव होम। और ड्राइव होम का मतलब क्या होगा? जैसे ही ये वर्ड मीनिंग आएगा तो आपको लगेगा ड्राइव मतलब चलाना, होम मतलब घर, घर चलाने का मतलब क्या है? तो ऐसा आपके दिमाग में आएगा। लेकिन ये भाई साहब ये क्या है? ये इडियम्स है, ठीक है। ये इडियम से इसका अर्थ बताना होगा। क्या इसका मतलब होता है वेटरन? वेटरन का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस, अनुभवी। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है अनुभव, ठीक है। और एक्सपीरियंस का मतलब भी क्या होता है? एक्सपीरियंस का मतलब भी होता है अनुभव, ठीक है। और एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? बल देना। ये क्या होता है? बल देना होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ड्राइव होम का मतलब जब किसी भी व्यक्ति पर घर का जिम्मेवारी आता है ना तो उस पर हमेशा जोर या तो बल दिया जाता है। जैसे आप भी 12th पास करेंगे तो आपसे आएंगे गवर्नमेंट के जॉब, आप उस पर तैयारी करेंगे तो आपके घर वाले भी, जब आप पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, मार्क्स कम आएंगे तो आपको घर वाला मार का चटा लगाएगा तो आपको जोर या दबाव देगा। तो मतलब ड्राइव होम का मतलब क्या होता है? एम्फेसाइजिंग करना। और ये आपका शायद 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन PYQ है। ये क्वेश्चन क्या है? पूरा का पूरा क्वेश्चन PYQ है। अगर इसमें से अगर आप 50 में से 50 नहीं किए तो समझ लीजिए कि आपका आना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। 50 में से 50 आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, वन हु प्रजेंट्स। वन हु प्रजेंट्स एवरीवेयर। एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह प्रजेंट रहता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या ओमनिशिएंट कहेंगे? नहीं, गलत। ओमनीपोटेंट नहीं, गलत। पैट्रोटिज्म, गलत। इसको बोलते हैं ओमनी प्रजेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह प्रजेंट होता है उसे बोलते हैं ओमनी प्रजेंट। और पैट्रोटिज्म तो जान रहे हो, पैट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। और ओमनीपोटेंट का मतलब होता है शुभ। और ओमनिशिएंट का मतलब होता है उस व्यक्ति को कह सकते हैं जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, ठीक है। तो ये हुई। तो यानी इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, यानी आंसर हो जाएगा B। अब चलिए, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर, आगे पीछे हो सकता है, चलिए तो मैं क्वेश्चन आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर हुए तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बोला कि आई लाइक दैट बॉय। इसमें आपको बताना है कि बॉय पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। आई लाइक दैट बॉय। बॉय क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? क्या वो एडजेक्टिव है? नहीं। क्या वो एडवर्ब है? नहीं। क्या वो प्रोनाउन है? नहीं। वो क्या है? नाउन है। नाउन में भी कौन सा? तो नाउन में याद रखेंगे कॉमन नाउन है। एक ऐसा है कॉमन नाउन है, ठीक। और चूज द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड बताना। क्वाइरल, गलत गलत गलत। क्वाइरल का स्पेलिंग होता है QUAIRL।
QUARRAL, ये होता है क्वारल। क्वारल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, इसका होगा ए। और एंटोनिम्स ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आज़ादी। तो हमको आज़ादी नहीं, हमें गुलामी, तो गुलामी सुन लेंगे। लिबरेशन का मतलब आज़ादी ही होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब तो आप जान रहे हैं, आज़ादी ही होता है। और डिपेंडेंस का मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा, यानी अस्वतंत्र बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। और ये तो आप जान रहे होंगे, स्वतंत्र होता है, ठीक। और प्रेजेस का मतलब क्या होता है? प्रेजेस का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाए इसका सी। सिनोनिम्स ऑफ पोलाइट, पोलाइट का साइनोनिम्स बताना। पोलाइट का मतलब क्या होता है? विनम्र। पोलाइट का मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। क्या रिक्वेस्ट मतलब? नहीं, रिक्वेस्ट नहीं हो सकता है। रिस्पेक्ट मतलब तो नहीं हो सकता। लूसिड मतलब क्लियर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 6। आगे मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर देखिए, तो ये हुए क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि चूज द एक्टिव वॉइस। देखिए, द ताजमहल वाज सीन बाई। अब देखिए वाज वेयर किस में आता है? तो आपको पता होगा कि V2 को बदल के किस में किया जाता है? वाज या तो वर प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें चेंज किया। अगर ये याद है तो ये बन जाएगा। अब देख लीजिए कहाँ पे V2 है, तो वाज प्लस थर्ड फॉर्म में है। क्या V2 है? नहीं, गलत। डिड गलत। आई वाज सीन गलत, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो वॉइस को आप एक ट्रिक से कर सकते हैं, और आप अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो आप वहाँ पर देखिए। वॉइस और नरेशन के लिए कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 से 3 भी वीडियो देख लेंगे मेरा, तो आप उससे वॉइस और नरेशन को बिना पढ़े हुए, बिना बनाए आप उसको हटा सकते हैं। केवल ऑप्शंस आपको खेलना आना चाहिए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। अब मैं चलता हूँ चूज द पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस चूज करना है। द कैट इज ईटिंग, नहीं। पैसिव वॉइस में याद रखेंगे, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। द फिश इज ईटन बाई द कैट, यानी कैट के द्वारा फिश खाया गया। द फिश इज बीइंग ईटन बाई द कैट, इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, बी और सी। डी नहीं हो सकता, इसका 2 आंसर हो सकते हैं, बी और सी। क्योंकि द फिश इज ईटन बाई द कैट, द फिश इज बीइंग ईटन बाई कैट, यानी इसका बी और सी दोनों होगा, तो याद रखेंगे, ठीक। वी हैव डन जॉब, मैंने जॉब, इसका आपको बताना है क्वेश्चन टैग। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिखा हूँ क्वेश्चन टैग। डिडंट होगा, नहीं, गलत। डिडंट गलत। हैव, देखिए ये पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव। तो इसको चाहिए निगेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर इसको बनाना चाहें तो बनाएंगे कैसे? तो लिखेंगे क्या चीज़? हैवंट वी, ठीक है। तो आई होप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये समझ में क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब इसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पर देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि ही अ थीप लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जैसे ही आया आप समझ जाइएगा। तो याद रखेंगे, एक वर्ड लिखा रहा हूँ, एगो यस्टरडे। एगो हो गया और यस्टरडे हो गया, और लास्ट में कुछ भी आ सकता है। लास्ट डे हो सकता है, लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट मंथ आ सकता। तो इन सभी जहाँ भी आएंगे क्या लगाना होगा? V2। तो इसका V2 क्या है? बी। वी गिव अप स्मोकिंग, इसमें क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे, नीड लगाएंगे, डेयर लगाएंगे। वी गिव अप, आपको सिगरेट छोड़ देना चाहिए, आवश्यकता है। नीड मतलब ज़रूरत है, तुम्हें छोड़ने की ज़रूरत है। डेयर मतलब हिम्मत है, और नीज नहीं, इसका क्या हो जाएगा? मस्ट, यानी आपको यार सिगरेट पीना छोड़ देना ही चाहिए, ज़रूरी है। ज़रूरी के केस में क्या आता है? मस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर हुए आपका 10। बोल रहा है कि ही जेलस। जेलस के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? तो जेलस के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ आता है, याद रखेंगे, ठीक है। जेलस मतलब वह मेरे से क्या होती है? जलती है, ठीक है। तो जलने के सेंस में क्या आ जाएगा? ऑफ, ठीक है। आई हैव लिव इन द टाउन चाइल्डहुड, मैं बचपन से, तो मैं बताया था कि चाइल्डहुड के साथ क्या लाएगा? फोर आएगा, नहीं। बाई आएगा, फ्रॉम आएगा, नहीं। इसके साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। और सिंस क्यों आएगा इसको जानना है तो आप अगले आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 11 हुए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखिएगा,
तो 12 क्या बोला कि आई एम ट्राइंग द रेडियो, क्या चीज़, टर्निंग, ट्यून नहीं हुआ, गलत, टर्निंग ट्यूनिंग गलत, टू टर्न्स नहीं। अगर यहाँ पे टू रहता तो मैंने लिखाया था टू के बाद भी वन आता जिसे इन्फिनेटिव कहा जाता है, तो ट्यूनिंग, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्निंग विल बी द राइट आंसर। ठीक है। ही वीडियो गेम्स, और वीडियो गेम देख रहा है, गलत, देखिए गलत, हैड के साथ कभी भी फॉर नहीं आता, इसके साथ थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है। आई एम प्लेइंग, ही के साथ कभी एम आया ही नहीं आज तक, गलत हो जाएगा। ईच तो आ सकता है, आर भी नहीं आया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर इस तरह का फिलर आपको यदि करने में कठिनाई होता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जब मैं बताऊंगा ऑप्शन एलिमिनेशन रूल, तो आपके नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि ऑप्शन को कैसे हटाएं, वो आप ज़रूर देखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन को हटा दिया। ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज प्लाइंग, इसका क्या हो जाएगा, इज प्लाइंग। ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि दे हेयर नेक्स्ट वीक, दे हेयर विल कम होगा, सैल कम्स होगा कि होगा। तो देखिए जैसे नेक्स्ट वीक आया तो इसके साथ हमेशा फ्यूचर आता है, क्या आता है, फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, ये, क्योंकि दे के साथ क्या लाएगा, विल। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्योंकि आप याद रखेंगे, जैसे मैंने बताया था कि जैसे टुमारो, क्या टुमारो हो सकता है, या नेक्स्ट वीक हो सकता है, या नेक्स्ट मंथ हो सकता है। तो मतलब टुमारो के साथ, या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या नेक्स्ट टाइम, तो इस तरह से कहेंगे तो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी आई के साथ, सॉरी दे के साथ क्या लगेगा, विल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ही हैज रीड वेदास, तो वेदास क्या है, एक ग्रंथ है, ये क्या है, एक बुक का नाम है, और मैंने लिखाया है बुक के साथ आर्टिकल क्या आता है, द, तो द है, निकल जाए, यानी यहाँ पे हो जाएगा द विल बी द राइट आंसर। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कह रहा है, देखिए बोल रहा है कि ब्रिंग इम्पोर्ट फॉर मी, तो इम्पोर्ट के साथ क्या आएगा, एंड, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो ये क्या है, एन, मतलब ये वॉवेल्स है, तो वॉवेल के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, एन आता है। तो ये तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हुए 19 और क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं क्या है। द मैन स्टॉल माई निकलेस हैज़ बीन अरेस्टेड, द मैन, तो मैन के साथ एक क्या आ गया, ह्यूमन आ गया, एक क्या आ गया, ह्यूमन, और जैसे ह्यूमन आया तो क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। ठीक है। तो याद रखेंगे। ठीक। और व्हाई डोंट गो आउटसाइड, व्हाई डोंट, तो ये आपका याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मोडल वर्ब के बाद प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, प्रोनाउन क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। तो देख लीजिए, डू के साथ सी आएगा नहीं, डू के साथ कभी सी नहीं, ईट नहीं, ही नहीं, क्या आ जाएगा, यू, यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है। तो याद रखेंगे। हुए क्वेश्चन नंबर कितने, 20। चलिए अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है कि द ऑनर सिम्स नाइस बट सी टॉक्स स्लो, ऑफुली, ट्रेबल की ट्रेबल, क्या हो जाएगा इसका, द ऑनर, मतलब ऑनर को ऐसा लग रहा था, सिंस मतलब लगना, नाइस अच्छा है, कि बट सी टॉक स्लो, ऑफुल भयानक, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और कैसे हुआ इसको जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आपको इसमें प्लेलिस्ट में वीडियो बना होगा उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है। राम सैर टू श्याम, राम सैर टू श्याम, राम श्याम से कहता है कि व्हाट आर यू रीडिंग। देखिए ये नरेशन का क्वेश्चन है, तो मैंने लिखाया था कि जैसे ही अगर इंट्रोगेटिव आएगा तो सैर टू को किस में बदलना होता है, तो जैसे ही इंट्रोगेटिव आता था तो सैड को बदलना रहता था आस्किड में। चलिए देख लीजिए आस्किड कहाँ है। चलिए यहाँ पे रुक, टोल्ड गलत, आस्किंग गलत, सैड गलत। देखिए कैसे हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसको मैंने नहीं तो बनाया, नहीं कुछ किया, डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, हटा दिया, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर हुए 22। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 और 24। यह क्या कह रहा है, देखिए पूछ रहा है कि यू टेल मी द ट्रूथ, क्या हैव होगा, तो याद रखेंगे याद रखेंगे इन तीनों के बाद, किन के बाद,
इन तीनों के बाद हैव, हैज और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। क्या दिया हुआ है? V1 मतलब मस्ट। ठीक है। इफ़ आई तो याद रखेंगे कंडीशन सेंटेंस आता है, कंडीशनल सेंटेंस इफ़ हो या आई विश हो या एज इफ़ हो, इन सभी के बाद यदि सब्जेक्ट कुछ भी आता है तो इसके बाद वाज में से क्या डलाएगा? वर। इसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर विल बी द राइट आंसर। और एक क्वेश्चन आते ही बहुत विद्यार्थी गलती कर जाते हैं। क्यों करते हैं? इसका रीज़न है क्योंकि आई के साथ रट करके आते हैं क्या चीज़? वाज, और वाज लगा कर निकलते हैं, छाती चौड़ा करके निकलते हैं कि सही हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? ये गलत होता है। ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा वर, क्योंकि इसे इफ़ कंडीशन ये भी नहीं देखा होगा तो मैंने एक गोल्डन रूल बताया हूँ, उससे आप जाकर के एक बार ज़रूर देखिएगा, एग्जाम में आपका वो सहायता कर देगा, क्योंकि ये 15 से 20 नहीं 20 क्वेश्चन का जुगाड़ होता है गोल्डन रूल। ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर। देखिए लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, प्रोटेक्ट मतलब विरोध करना, तो सर्व मतलब सेवा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। और अगर प्रोटेक्ट नहीं दिया सर्व दिया तो सर्व भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? रक्षा करना। और कोई अगर सर्व भी लगाता है तो सर्व भी हो सकता है। ठीक है। तो याद रखेंगे इसका मतलब है सेवा करना और इसका मतलब रक्षा करना। और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? देखभाल करना। ठीक है। तो ऐसा होने के लिए प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना। तो अगर माने तो प्रोटेक्ट हो सकता है सर्व, इसको मतलब होता है सेवा करना भी हो सकता है। ठीक है। अब आ गया सेक्शन नंबर 20। सेक्शन बी में क्या होगा? तो सेक्शन बी में आपका होगा यानी 25। अब इसके बाद चलेंगे 26। तो 26 देखिए सेक्शन बी में है आपका बुक का। ठीक है। अब किसका हम लोग पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे बुक वाला। ठीक है। किसका पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे बुक का। ठीक है। 100 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं 26। रिक्त स्थान वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। तो नेचर से मैंने एक ही कविता बताया था जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। लिखा गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। हु वाज द कंपोज द सोल्जर। द सोल्जर के किसके द्वारा लिखा गया है? तो द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया? चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ ताकि और भी क्वेश्चन दिख सके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर था आपका ये, यानी द सोल्जर वाला। ठीक है। देखिए द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया? द सोल्जर लिखा गया रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 27 के बाद अब होगा क्वेश्चन नंबर 28। ये है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि द लेडी बिलोंग्स टू एन इम्पेटअप। लेडी कहाँ से बिलोंग करती थी? नॉर्थ गलत, साउथ गलत, ईस्ट गलत, कौन सा से थी? वेस्ट कंट्री से। ठीक है। द वास्ट लैंड हैज़ बीन कंपोज्ड। वास्ट लैंड कौन लिखे हैं? T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको वेरी आप कर लीजिएगा। द वास्ट लैंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो T.S. इलियट के द्वारा यह लिखा गया है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 29 हुए। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। 20 क्वेश्चन और हैं। बोल रहा है कि KKN दारूवाला रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड कब पाए थे? 1984 ईस्वी में। 31 वाज इट द कोडाइस दैट डेयर किल हिम। किल से आपको पकड़ा जाएगा। तो इसमें लेखक बताते थे क्या चीज़? सांप को मार दे कि छोड़ दें। उनको 2 एजुकेशन आता था, 2 तरह की शिक्षा था। क्या चीज़? तो याद रहे किसके द्वारा लिया गया है? तो देखिए किसके द्वारा, कौन बोलते थे सांप को मार दिया छोड़ दिया? सांप से एक ही कविता जिसको बोलते हैं द स्नेक। ऑप्शन नंबर बी। समर इन कोलकाता इज कलेक्शन ऑफ द पोएम। समर इन कोलकाता किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखेंगे कमला दास। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि कमला दास कहाँ के थे? तो वो इंडिया के थे, इसीलिए इस कविता का नाम पड़ा था इंडियन पोएम। ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 हुए और क्वेश्चन नंबर 33। फटाफट उड़ाइए, ये अभी समझने का नहीं है, आप टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है।
द एंग्लो सेक्सन वर पीपल, एंग्लो सेक्सन क्या थे, जर्मनी के थे, अमेरिकन के थे, ग्रीक के, लैटिन, गलत गलत, वो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। तो आपको बताया होगा एंग्लो सेक्सन, जो कि ओल्ड एंग्लिश का फॉर्मेशन किया था, कौन, एंग्लो सेक्सन, यानी कहाँ के थे, जर्मनी के, ठीक है। मिडिल इंग्लिश कवर्स, मिडिल इंग्लिश कब से शुरुआत हुआ था, 1100 से 1500, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, 35, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कह रहा है कि जोहंडन वाज द पायनियर ऑफ एलिजाबेथ, नियो क्लासिकल, मेटाफिजिकल या ऑटोबायोग्राफी। तो याद रखेंगे जोहंडन क्या था, जोहंडन ने डिस्क्राइब किए थे मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक, ठीक है, तो याद रखेंगे। विटमैन वाज बॉर्न, विटमैन का जन्म कब हुआ था, तो विटमैन का जन्म हुआ था कब, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। किस में बताएंगे, आप इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, याद रखेंगे। तो विटमैन का जन्म कब हुआ था, ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप मुझे बताएंगे। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर कितने हुए, क्वेश्चन नंबर 36। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर होंगे 35, सॉरी 36 के बाद क्वेश्चन नंबर होंगे 37। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 पर ज़रा सा फरमाइए, सेबी वाज अ पैसिनेट इंटरेस्ट, सेबी किस में ज़्यादा था, टमाटो में नहीं, आलू में, पंपकिन में, कोहड़ा था, कुछ इस प्रकार की प्रजाति होती थी और उसमें वो होल करता था, मतलब कॉर्क लगाता था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। द वॉइस ऑफ द न्यू ओमेन राइज इन वार्निंग्स कैन और नॉट हियर्ड। द वॉइस एक आवाज़, न्यू ओमेन मतलब नए महिला को राइज इन जगाती है, वार्निंग कैन नॉट बी हियर जो सुनती नहीं, क्या है, ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओवर द ह्यूमिंग थ्रॉम्बलिंग आवर मशीन्स, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। द पोर्टर सोल्ड गर्ड्स सेबी फॉर, पोर्टर ने सेबी से कितना में खरीदा था, तो याद रखेंगे 50 एन में, कितना में खरीदा था, 50 एन में वो खरीदा था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि द लेमोव ऑफ डॉग, लेमोव का कुत्ता का नाम क्या था, तो लेमोव का कुत्ता का नाम था गेस। लेमोव एंड डॉट 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 आर क्वारलिंग फॉर द मेडॉक्स, मेडॉक्स किसके लड़ाई चल रहा था, तो याद रहे किसके, नतालिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नतालिया के बीच लड़ाई चल रहा था, नतालिया, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या वो सेमोव था, नतालिका था, नहीं, चेकोव था, गलत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42, आइडियंस अंडर द ब्रिटिश, इंडियंस होगा यहाँ पे, ठीक है, आयन छूट गया है। इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट कितना, 37 ईयर्स, 47 ईयर्स के 27, तो याद रखेंगे 27 ईयर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब बेंजी फादर, बेंजी के पिताजी क्या था, तो बेंजी के पिताजी कारपेंटर थे, कारपेंटर बोले तो बड़ी वाला लकड़ी को काट छाट करने वाला वो इंसान थे, ठीक है, तो याद रखेंगे। 43 के बाद 44 क्या कह रहा है कि डोरोथी एल सेयर्स का बॉर्न कब हुआ था, 1863, 1873, 1883 या 1893, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। जर्मन ग्रियर वाज बॉर्न, जर्मन ग्रियन का बॉर्न कब हुआ था, 1939 ईस्वी में, याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर हुए कितने, क्वेश्चन नंबर हुए आपके 45 और 5 क्वेश्चन और कहाँ चले गए भाई साहब, 5 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ये है, ये हैं आपके क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 47। देखिए बोला जा रहा है कि रसल वाज अवार्ड नोबेल प्राइज फॉर, किसके लिए, फिलॉसफी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वॉकिंग विथ, क्या चीज? लव गलत, हेटेड गलत, जेलसी गलत। तो क्या रखते थे? हमेशा फैथ रखते थे। फैथ का मतलब क्या होता है? विश्वास, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊँ तो थिंक ओनली ऑफ मी, विच लाइन इज टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है? तो ये रूपर्ट ब्रूक से लिया गया है, द सोल्जर चैप्टर से। हियर लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइन किससे लिया गया? तो ये लाइन लिया गया एन इपिटाफ से, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब एक और बचा लास्ट एंड फाइनल। तो लास्ट एंड फाइनल क्या हुआ? 50। और 50 क्या कह रहा है? देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, कौन लिखे? पंडित जवाहरलाल नेहरू गलत, मार्टिन लूथर किंग गलत, जोहानसन गलत, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो मैंने टोटल क्वेश्चन कितने कराए? 50 में से आपका कितने सही हुए? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और अपने आप को बताइए कि 50 में से क्या आप 40 करने योग्य हैं? ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो पूरे PYQ क्वेश्चन मैंने उठाया हूँ, जो कि 2018 से लेकर के 2023 तक में मैंने क्वेश्चन उठाया हूँ। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और बाकी यदि आप सब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे आपका है, ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन से डाउट है तो यहाँ पे आपका एक नंबर दिया गया होगा, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो यहाँ पर एक नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर आप मुझे क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से मैंने आपका, और ये आपका मैच द राइटर्स नेम, ये आप कर सकते हैं। चलिए मैं एक तरह से दिखा देता हूँ। ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, जो कि 150 में 8 मार्क्स का लिखना है, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन एनीवन, ये आप कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप सब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो इसका एक झट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का मैं क्लास यहीं पे ड्रॉप करता हूँ, और आप मुझे बताएंगे कि 50 में से आपका कितना सही हुआ। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।